विद्यार्थियों, लेखाशास्त्र में वित्तीय विवरण अध्याय के अंतर्गत अंतिम खाते का अर्थ समझने के बाद अब हम निर्माण खाता के विषय में जानेंगे कि निर्माण खाता से क्या आशय है। तो जैसा कि हम समझ लें, निर्माण खाता उन्हीं संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, उन्हीं व्यापारिक व्यवसायिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है जहां किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होता है और उत्पादन करके ही वस्तु को बेचा जाता है। अर्थात कच्चा माल खरीद करके उस माल को तैयार किया जाता है, यानी कि निर्मित माल में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको बेचा जाता है। तो ऐसी संस्थाएं जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, वे संस्थाएं ही निर्माण खाता बनाती हैं। इसलिए वे संस्थाएं ही निर्माण खाता बनाती हैं। अब इसके अर्थ को समझेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है, जो संस्थाएं वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करती हैं उनके द्वारा कच्चा माल क्रय करके निर्मित माल तैयार किया जाता है। अतः उन संस्थाओं द्वारा वर्ष के दौरान कारखाने में हुई उत्पादन लागत ज्ञात करने हेतु उत्पादन लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात करने के लिए ही निर्माण खाता बनाया जाता है। अर्थात यह समझा जा सकता है कि निर्माण खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन लागत की जानकारी प्राप्त करना। उत्पादन से संबंधित होने के कारण इसे उत्पादन खाता भी कहते हैं। अर्थात इसका एक नाम और है जिसको हम उत्पादन खाता भी कहते हैं। निर्माण खाता व्यापार खाते का ही अंग है। निर्माण खाते से माल की उत्पादन लागत ज्ञात करके उसे व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अर्थात निर्माण खाता जो है, जो कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताता है, यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्यापार खाते में अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि निर्माण खाता व्यापार खाते का ही अंग है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है इस खाते से, वह ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में। और यह खाता मुख्य रूप से उन्हीं संस्थाओं में बनाया जाता है जहां वस्तुओं का उत्पादन होता है।